हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रामबाण आईक्यू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सुपर 30 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक यूनिक क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। इसमें पार्ट 1 का वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप लोग यदि देखे नहीं हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया हूँ, ये सब जो भी क्वेश्चंस हैं डबल ई, ई सी और सी एंड आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं वो यूनिक क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? अनचार्ज, निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, अनचार्ज एट 0 केल्विन बट चार्ज एट हायर टेम्परेचर। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्त, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनचार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An inductor coil having some resistance is connected to an AC source. Which of the following quantities will have average value over a cycle 0? मतलब पूछ रहा है कि इंडक्टर के केस में एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो इंडक्टर के केस में जब भी हम एवरेज वैल्यू देखते हैं तो उस केस में करंट की वैल्यू 0 होती है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी करंट की 0 होती है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर कैथोड रे? कैथोड रे के बारे में दिया हुआ है। ट्रेवर्स एलोंग स्ट्रेट लाइन, इमिट्स एक्स रे, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस वेव, इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है दोस्तों? ये होता है, ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ट्रेवल्स एलोंग स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए ट्रायोड बाल्व कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, ए ट्रायोड बाल्व कैन बी यूज्ड एज एन इंडक्टर, डायोड बाल्व कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, ए डायोड बाल्व कैन बी यूज्ड एज ए रेजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायोड बाल्व। ट्रायोड बाल्व कैन बी यूज एज ए रेक्टिफायर। जो भी हमारा डायोड यूज होते हैं, ट्रायोड होते हैं, वो रेक्टिफायर पर्पज के लिए ही यूज होते हैं, स्विचिंग के लिए भी यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द नेचर ऑफ द मटेरियल, the amount of this material present in electrolyte, the current through the electrolyte containing the। इसका आंसर हो जाएगा द नेचर ऑफ द मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो यहाँ पर स्टैटिक चार्ज दे रखा है, चार्जलेस पार्टिकल्स, ए मूविंग चार्ज, ए एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो देखो ईएम वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोग जब देखे होंगे तो ऐसे आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्लो होता है। तो ये इलेक्ट्रिकली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से फ्लो होते हैं। तो ये तभी फ्लो होता है जब वहाँ पर कोई एक ऐसा चार्ज कैरियर हो जो मूवेबल हो। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? एक्सेलरेटिंग चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज? मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है और इसके बीच का डिस्टेंस डी है। यदि इस बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं, यदि डी को बढ़ाते हैं, इस डी को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, एनर्जी डेंसिटी चेंज होगी, या चार्ज ऑन द कैपेसिटर चेंज होगा। तो क्या होगा? इसके बीच क्या होता है? पोटेंशियल जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसके बीच का चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, एनर्जी भी चेंज नहीं होगी दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में।
चेंज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। Which of the following quantities remains constant when a resistor connected to a battery is heated due to the current? जब भी कोई क्या कह रहा है, रजिस्टर बैटरी से कनेक्टेड है, मान लीजिए ये रजिस्टर है और एक बैटरी में लगा दिया, कनेक्टेड है, तो इस केस में क्या होगा, यदि बैटरी इज हीटेड ड्यू टू करेंट, ये बैटरी जो होती है करंट को हीट कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये चेंज होगा, ड्रिफ्ट स्पीड मतलब कैरियर का जो स्पीड है, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से चेंज होगा मटेरियल का जो भी हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये रजिस्टिविटी जो होती है प्रॉपर्टी होती है, तो ये नहीं चेंज होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड व्हेन टू रजिस्टर आर एंड टू आर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान देना है कि दो रजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या करेंगे, सीरीज में जो पावर हमारा डिसिपेशन होता है वो होता है I² R। तो इस पे हम रख लेंगे, तो I1² बाई R अपन I1 नहीं, ये I1 है तो दोनों तरफ I1 मान लीजिए, क्योंकि करंट के तो बारे में बताया नहीं, रेजिस्टेंस केवल चेंज किया है। तो I1 कट जाएगा, तो यहाँ से R कट गया, तो 1:2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड व्हेन टू रजिस्टर आर टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैरेलल का कंसेप्ट आ गया। तो पैरेलल के केस में P इज इक्वल टू I² R नहीं होता है, यहाँ पर P इज इक्वल टू V² बाई R का कंसेप्ट लगेगा। और जब यहाँ पर लगाएंगे तो V तो बराबर है अपन R अपन V² अपन 2R। तो जब ये इसको करेंगे सॉल्व तो 2R अपन R हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो 2:1 रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड ए वाइपर। वाइपर दोस्तों क्या होता है, जैसे कार आप लोग चलाते हैं तो उसके ऊपर एक वाइपर होता है, जो पानी जब भी बरसात होती है तो हम लोग वाइपर कार का चला देते हैं। तो वैसे ही पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट में एक घुमाने के लिए होता है रजिस्टेंस, जो उसमें इस वाइंडिंग होती है वायर की, वो कितना लेना है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो ये जो वाइपर उसको बोलते हैं, ये वाइपर दोनों में देखने को मिलता है, रियोस्टेट में भी और पोटेंशियोमीटर में भी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जनरली आप लोग लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एक एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट मैं लेकर आया हूँ। एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, रेले मेथड, ओम्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, इसका होगा लॉरेंज मेथड। याद रखिएगा, इसका आंसर एग्जाम में आ जाएगा तो लॉरेंज ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू लीनियर मोशन। एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर देना है, लीनियर मोशन में। तो ये क्या होता है, जब भी आप एसओवी के बारे में आप प्लांट में पढ़ेंगे, जब प्लांट में आप आएंगे तो वहाँ पर आप एसओवी के बारे में पढ़ेंगे, सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व। वो भी क्या होता है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इंडक्टर का बात आता है, तो ये सोलेनॉइड हो जाएगा इसका आंसर। वो क्या होता है कि एनर्जी को लीनियर मोशन में चेंज करता है। तो चेंज ओवर होता है, जैसे ही चेंज ओवर होता है वैसे ही हमारा एयर का पाथ हुआ वो थ्रू हो जाता है, चाहे जो भी पाथ हो वो थ्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के रूप में किसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में नियोबियम, टैंटलम और एल्यूमिनियम। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन तीनों को ही यूज किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इंक्रीजेज द चार्ज ऑफ वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर व्हाट हैपेंस टू द चार्ज ऑन द अदर प्लेट्स। तो इसका क्या होगा, कह रहा है कि जो वो एक प्लेट का चार्ज हमारा बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर मान लिया,
ये कैपेसिटर है हमारा। तो यदि यहाँ का हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो जिस जिस प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से यहाँ का चार्ज क्या होगा, घटेगा। तो वो क्या होगा, आंसर क्या होगा, डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, दूसरे फेस प्लेट का सेम अमाउंट से डिक्रीज होता है। तो कैपेसिटर का ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं तो लोग कंफ्यूज कर जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिटेंटिविटी इज आल्सो नोन एज, रिटेंटिविटी क्या होती है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, जो भी हमारा मैग्नेटिज्म बच जाता है उसको रिटेंटिविटी करते हैं। व्हाट हैपन्स टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स व्हेन रिलक्टेंस इंक्रीजेज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है इसका एक यूनिट आप लोग से एग्जाम में बार बार पूछता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है एक गिलबर्ट यूज होता है यूनिट, तो ऑप्शन में गिलबर्ट रहता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे रिलक्टेंस इंक्रीज होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी एक प्रकार का रिलक्टेंस होता है, तो वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन या एचवीडीसी लाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है लार्ज लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड एग्जिबिट। टनल डायोड का जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जनरली VI कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं होता, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ही माना जाता है किसी भी डायोड का। तो ये जो क्या होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये कट गया। अब करंट कंट्रोल होता है कि वोल्टेज कंट्रोल, तो ये टनल डायोड है। आप लोग कौन क्या कैसा कैसा वोल्टेज पढ़े हुए हैं, जैसे आप लोग पीक वैली वोल्टेज, पीक वोल्टेज, दोनों के बीच में आप लोग देखे होंगे कि निगेटिव रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल टाइप का होता है। करंट कंट्रोल का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स में टनल डायोड कैसा होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड निगेटिव रेजिस्टेंस। इन द टनल डायोड द फर्मी लेवल लाइज, फर्मी लेवल क्या होता है टनल डायोड में, टनल डायोड टनलिंग बहुत, टनल डायोड में क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होता है, वो डिप्लीशन लेयर वो बहुत ही वीक होता है, तो यानी चार्ज कैरियर ईजिली पास हो जाता है। तो उस केस में जब हम एनर्जी गैप ऑफ फर्मी लेवल देखेंगे, तो उस केस में देखेंगे हम कि जो हमारा बैल P टाइप है और N टाइप, P टाइप और N टाइप, P टाइप चला गया है इनसाइड वैलेंस बैंड और N टाइप चला गया है कंडक्शन बैंड में। तो ये फर्मी लेवल टनल डायोड के लिए ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा जो कि राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए जीनर डायोड व्हेन यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट इज बायस्ड इन। तो वोल्टेज डायोड किस 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 बायसिंग में काम करता है, तो रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, फॉरवर्ड बायस रीजन। तो फॉरवर्ड बायस में तो काम नहीं करता है। अब बचा दो ऑप्शन, रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे काम करता है, तो यानी यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही ये काम करता है, ना कि उसके बिलो पे तो ये काम ही नहीं करता है। तो आंसर भी हो जाएगा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स बायसिंग ऑफ जीनर डायोड। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जीनर डायोड कंडक्ट करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट, एम्पलीफाइज इलेक्ट्रिसिटी, ऑसिलेट। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही हो जाएगा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। टनल डायोड में जनरली टनल डायोड का एक जो कंसेप्ट था, टनल डायोड में मैं आपको एक उसका सर्किट बता दे रहा हूँ R, और यहाँ पे इंडक्टर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस लगा देंगे, और RC होता है ना, तो R, यहाँ पर निगेटिव रेजिस्टेंस लगा देंगे, इधर जंक्शन कैपेसिटर लगा देंगे, निगेटिव रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है टनल डायोड, तो ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। जीनर डायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जीनर डायोड कैसे काम करता है, जीनर डायोड थर्मियोनिक डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, होपिंग ऑफ चार्ज कैरियर, कुछ नहीं। जीनर डायोड क्या करता है, टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स। टनल डायोड टनलिंग पे काम नहीं करता है, लेकिन जीनर डायोड जो होता है टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। मतलब जीनर डायोड में क्या होता है,
चार्ज कैरियर एक दूसरे को टनल करते रहते हैं, मतलब इजीली पास कर जाते हैं। सिलिकॉन इज प्रीफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीना डायोड बिकॉज इट, क्यों भाई सिलिकॉन ही क्यों यूज करते हैं जीना डायोड बनाने के लिए? चीप होता है, लोअर डोपिंग होती है, हायर टेम्परेचर करंट कैपेसिटी होती है, लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर करंट कैपेसिटी और हायर टेम्परेचर दे रखा है, और सिलिकॉन का हायर टेम्परेचर भी होता है और करंट की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट लार्ज फॉरवर्ड बायस द टनल डायोड कंडक्ट्स ड्यू टू। देखिए टनल डायोड कभी भी टनलिंग पर काम नहीं करता है, जीनर डायोड टनलिंग पर काम करता है। टनल डायोड किस पे काम करता है ये मैं बताने आया हूँ। यहाँ पर टनल डायोड के लिए ऑप्शन बी सही दे रखा है, डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स अक्रॉस द स्पेस चार्ज लेयर। कभी भी टनलिंग वाला ऑप्शन नहीं मारना है। टनलिंग ऑफ कैरियर्स अक्रॉस द फॉरबिडन एनर्जी गैप ये जीनर डायोड के लिए सही होगा, टनल डायोड के लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए मैं दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आया हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन? डीसी ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेज मैं बता रखा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन ए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल? तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर क्या होता है? डिफॉर्म द क्रिस्टल, इट रिवर्स द मैग्नेटिक पोल ऑफ द क्रिस्टल, इट लीड्स टू इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन इन द क्रिस्टल। तो जब भी हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को स्ट्रेस करते हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन एग्जिस्ट करने लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ ए कम्यूटेटर? कम्यूटेटर क्या होता है? जनरली लोग जानता है कम्यूटेटर रेक्टिफायर होता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन नहीं दोस्त, कम्यूटेटर एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन यह कब? जनरेटर के केस में। और जब मोटर के केस में पूछा जाएगा तो ये इन्वर्टर की तरह काम करने लगता है और यहाँ पर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्यूटेटर के केस में ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पर सी क्या होता है? सी इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो यहाँ पर क्या क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज होता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स ये भी इफेक्ट होता है, टाइप ऑफ द डायरेक्ट मीडियम एप्सिलॉन ये भी होता है, थिकनेस ऑफ द प्लेट ये नहीं होता है, थिकनेस की बात ही नहीं करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? प्लेट्स पे, डाइलेक्ट्रिक पे। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बनाता हूँ तो चार्ज कहाँ स्टोर होता है? ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, तो चार्ज ये नहीं है। चार्ज जो भी हमारा स्टोर होता है वो डाई इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर होता है, कभी भी प्लेटों पर चार्ज नहीं स्टोर होता है। ये तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं, लेकिन जो चार्ज स्टोर होता है ये डाई इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल सही होगा, प्लेट्स में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ट्रांसफार्मर आयल? ट्रांसफार्मर आयल में क्या होता है? मिनरल आयल यूज होता है। कभी एक बार मैं लड़के को पढ़ाया था ट्रांसफार्मर, वो प्रैक्टिकल देने गया लैब में, मैं ट्रांसफार्मर का एक कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन सा ऑयल यूज होता है। उसके टीचर ने जब वाइवा हुआ तो उसके टीचर ने पूछा, भाई ट्रांसफार्मर तो तुमने बना के लाया है और ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल भी तुम करके आया है, तो तुम ये बता कि ट्रांसफार्मर में ऑयल कौन सा यूज होता है? वो बोल दिया तारपीन का तेल। बताओ यार, मेरा पूरा बेइज्जती करा दिया। तो ट्रांसफार्मर में तारपीन का तेल नहीं यूज होता है, मिट्टी तेल भी नहीं यूज होता है, डीजल भी नहीं यूज होता है, पेट्रोल भी नहीं यूज होता है। ट्रांसफार्मर में एक मिनरल ऑयल यूज होता है और उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? लोअर वोलाटिलिटी होनी चाहिए, हायर फ्लैश पॉइंट होना चाहिए और मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
व्हाट इज द आइडियल शेप फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर का कोर आप लोग देखेंगे तो ऐसे ऐसे बना रहता है, जब भी ऐसे ऐसे बना रहता है यानी सर्कुलर वहाँ फॉर्म क्रिएट होता है, और कोई यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट जनरली इलेक्ट्रिकल में देखा जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में जब देखा जाता है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज ऑफ रिसीविंग एंड इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड, ऐसे केस में फेरांटी इफेक्ट होता है। और ये क्यों होता है? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का यहाँ पर मेजर रोल रहता है। Which of the following can convert a temperature gradient into electricity? थर्मिस्टर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या कर रहा है? टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो किस में भाई? थर्मिस्टर में तो नहीं हम पढ़े हैं। थर्मोकपल में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज को मिली वोल्ट में चेंज करता है, और यही तो इलेक्ट्रिसिटी है। बिल्कुल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ये ब्रेड टोस्टर भी होता है, स्प्रिंकल भी होता है, ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और क्लोज लूप का एग्जाम्पल यदि हम बोलेंगे तो हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑटोमेटिक वाला सिस्टम क्लोज लूप का हो जाएगा। और हमारा ट्रैफिक वाला सिस्टम भी ओपन लूप होता है। मतलब जहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो ओपन लूप होता है। जैसे ब्रेड टोस्टर की मशीन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, स्प्रिंकल को भी बंद कर सकते हैं, ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन हम लोग खुद चलाते हैं, लेकिन हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम नहीं कंट्रोल करते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जहाँ पे भी कंट्रोलिंग खुद करते हैं वो ओपन लूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो माइका, दोस्तों माइका को देखेंगे आप लोग तो जब टच करेंगे ना तो बहुत तेज हाथ जलेगा, क्योंकि हीट कंज्यूम करता है, लेकिन जब उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एरर, वेव शेप एरर, टेम्परेचर एरर। तो ये किससे फ्री फ्रॉम होता है? रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम। तो ये फ्रीक्वेंसी एरर से फ्री फ्रॉम होता है, टेम्परेचर एरर से भी होता है, वेव शेप एरर होता है। रेक्टिफायर में क्या होता है? वेव शेप का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए वेव शेप का ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए बाद में जाकर हम लोग फिल्टर लगाते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एरर, टेम्परेचर एरर नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। With the positive probe on an NPN base, an ohmmeter reading between the other transistor terminals should be। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जब भी हम NPN की बात करेंगे, NPN की, और पॉजिटिव प्रोब की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्रोब दे रखा है, तो NPN की बात करेंगे और पॉजिटिव प्रोब की, तो यहाँ पर N, P और N बना लेते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज लगा देते हैं। तो जब भी हम पॉजिटिव वोल्टेज इस साइड लगाते हैं तो ये क्या होगा? हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो आइडियली 0 होती है, और 0 मतलब कम होती है, तो यहाँ पर लो रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो हम लोग का ये सुपर 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो गया है। आप लोग को यदि ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी रिक्वायरमेंट है और ये आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में अधिक से अधिक कमेंट में करके बताइए कि ऐसा आप वीडियो और लेके आइए। नहीं तो दोस्तों मैं जानते ही हैं आप लोग, मैं ड्यूटी में रहता हूं और बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो आप लोग यदि रिक्वायरमेंट दिखाएंगे तो हम अधिक से अधिक टाइम निकालेंगे और टॉप सुपर 30 क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन जो कि एग्ज़ाम से मैं आए हुए सब क्वेश्चन हैं मैं लेके आऊँगा आप लोग के बीच। तो गाइज आप लोग हमारे साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद।